मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः बुधा भाव समन्विताः। श्रीमद् भगवद गीता में 90वें अध्याय तक हमने देखा। पहले जो 6 अध्याय है वह कर्म के बारे में भगवान बताते हैं, कर्म करना कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। वह भी निष्काम कर्म होना चाहिए, अहंकार रहित कर्म होना चाहिए। और फिर 7वें अध्याय से लेकर के भक्ति का महत्व समझा रहे हैं और भक्ति में जो अंदर समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये भी बात बताई। समझदारी से भक्ति, ये भगवान बता रहे हैं। भक्ति करना, अंध भक्ति बहुत सारी चलती है, लेकिन समझदारी से भक्ति अगर है तो वो ज्ञानी भक्त कहला जाता है। और भगवान को अपेक्षित है ज्ञानी भक्त होना चाहिए। समझदारी से पूर्ण हमारी भक्ति, भाव भक्ति, कृति भक्ति होनी चाहिए। ये अगर है तो बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से भाव से युक्त होकर मेरा भजन करना चाहिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। मैं इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं, अहम सर्वस्य प्रभवः। 90वें अध्याय में भगवान ने बहुत सारे आश्वासन दिए। जो दुराचारी, सुदुराचारी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, उसके लिए भी उद्धार की क्षमता हो सकती है अगर वो शरण में आ जाए। जो सामान्य है वह भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यह भी बताया। और जो असामान्य है, ज्ञानी है, विद्वान है, महापुरुष है, तत्वज्ञानी है, उनके लिए भी आश्वासन रूप भगवान ने गीता में बताया, सभी के लिए बताया। यानी पापी हो, सामान्य हो, असामान्य हो, महापुरुष हो, उन सभी के लिए आश्वासन दिया है। और खुद का व्यवहार करते हुए इस दुनिया में हमें रहना चाहिए, यह भी बताया। और ऐसा बताकर खुद प्रभु ने कहा कि न मे भक्त प्रणश्यति, कौन से भी लेवल में भक्त अपनी भक्ति कर रहा है तो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। ये बात बहुत ही विश्वासपूर्ण है, आश्वासक है। और ये कोई ऐसा ही किसी ने वचन दिया, आज दिया कल छोड़ दिया या तो झूठा बना दिया, ऐसा नहीं है। ये भगवान का वचन है। एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, उसमें फिर किसी काल में, किसी स्थल पर और किसी भी परिस्थिति में उसको बदलना नहीं है, बदलता ही नहीं, वही शास्त्र होता है। और गीता एक शास्त्र है। यह आश्वासन देकर एक जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है हमारे मानव के लिए। जो श्रद्धावान है उनकी श्रद्धा कैसी बढ़नी चाहिए, इसके लिए भगवान ने स्वयं 11वें अध्याय की 10वें अध्याय की शुरुआत की है। 10वें अध्याय में भगवान ने खुद शुरू किया है कि तू मेरा प्रिय है, मैं तेरे लिए हित की कामना करता हूं। यत्तेहम प्रीयमानाय वक्ष्यामि, मैं बोलता हूं, ये बता रहा हूं, हित काम्यया, तेरे हित के लिए मैं बोल रहा हूं। तू मेरा है, तू मेरा प्रिय है, आत्मीय है, और इसलिए श्रेष्ठ वचन तू सुन। अर्जुन की भक्ति को और दृढ़ बनाने के लिए, उसकी श्रद्धा को और पुष्टि देने के लिए भगवान ये बता रहे हैं। भगवान को ऐसा लगता है कि मेरा भक्त वह दृढ़ होना चाहिए, अढल यानी कि न ढलने वाला होना चाहिए। उसकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। अधूरी श्रद्धा होती नहीं हालांकि, लेकिन हमें समझने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। श्रद्धा पूर्ण ही होती है। और ये 10वां अध्याय
उपदेश रूप है, यानी भगवान ने खुद बोलना शुरू किया है। और जो अपना होता है उसके लिए मां बताती है, अपने बेटे के लिए बताती है, बेटे की इच्छा हो या ना हो, तू अच्छा रहना, पाठशाला में जाएगा, उधर अच्छा रहना, अच्छा बनना, बड़ों की बातें सुनना, वो हमारे हित की कामना करते हैं और उसमें हमारा हित है। कुछ देर लगेगा शायद कि तेरे अहित के लिए बोल रहे हैं, जो भी शिक्षक है या तो गुरु है। दुख होता है सुबह उठने में, मेहनत करने में, शरीर कभी कभी दुखता है और सातत्यपूर्ण उसको करना होता है। उसको ही मेहनत बोलते हैं, अभ्यास बोलते हैं। और ये अभ्यास आपने उठाया और इस साधना को, अध्ययन रूपी साधना को आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है आपके जीवन में, ये शुरुआत है। हमारा भी एक अभ्यास चल रहा है, हम भी भक्ति करें, भगवान के तरफ हमारी श्रद्धा और बढ़े, सभी में भगवान का रूप देखकर हमारी दृष्टि वैसी ही बने, हर एक में भगवान का रूप देखे। और 9वें अध्याय में भूमिका बताई और 10वें अध्याय में उस भूमिका को तैयार करने के बाद उसको कैसे बढ़ाना, उसको कैसे और स्थिर करना, इस बात को बताया। इस अध्याय में पहले तो 9वें अध्याय में भक्ति का वर्णन किया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य चित्त से मेरी भक्ति जो करता है उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे कारण ये सब हो रहा है। भगवान के कारण हम देख पाते हैं, बैठ पाते हैं, सुन पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। डोळ्याने बघतो, ध्वनी परिसतो, काणी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो, मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसाल काम करीतो, विश्रांती घ्यावया, घेतो झोप सुखे, फिरून उठतो, ही ईश्वराची दया। ये ईश्वर की दया है। हम देखते हैं, हम बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी काम करते हैं भगवान की दया से करते हैं, ईश्वर की दया से करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे कारण ये सब निर्माण हुआ है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब चल रहा है। हम सर्वस्य प्रभा, मैं सभी का निर्माता हूं। ये वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा और दृढ़ बने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा भी गीता कहती है। जो श्रद्धा रखता है उसका ज्ञान बढ़ता है। और ये जो ज्ञान है वह सभी को एक बार सुन लिया और हो गया ऐसा नहीं होता। ये बहुत कठिन है, ऐसा लगता है। और परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको समझना, उसको वैसी दृष्टि से आचरण में लाना यह कठिन है। न मे विदुस्सुरगणाः, देव लोग भी इसको जान नहीं पाते, इसलिए काम क्रोध आदि विकारों में वो भी अटकते हैं। देव देवता भी काम क्रोध करते हुए, शाप देते हुए, कभी युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। उनको भी मुझे समझ पाना कठिन। न मे विदुस्सुरगणाः, सुरगण यानी देव देवताओं का समूह। न मे विदु, मुझे नहीं जानता है। प्रभवम न महर्षयः, मेरा प्रभव, मेरा प्रभाव, मेरी निर्मिति, वो सब मुझे नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते। और अहमादिर ही देवानाम महर्षिनांच सर्वशः, मैं सभी का आदि हूं, देव देवताओं का आदि मैं हूं।
जो भी हमें शक्तियां दिखाई देती, उन सभी शक्तियों की शक्ति वही है। सूर्य का तेज वही है, चांद की शीतलता वही है, पृथ्वी की सहनशीलता वही है, वायु की गति वही है। ये सब उसी के कारण है। और इसलिए बुधा भाव समन, ये बुद्धि से समझकर, भावपूर्ण अंतःकरण से युक्त होकर मेरी भक्ति करनी चाहिए। इति मत्वा, ऐसा मानकर, बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और भाव से युक्त होकर, पूजनीय दादाजी कहते हैं इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, बुद्धि से युक्त होकर प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम यानी भाव है। हम बिना समझे अगर भाव या तो श्रद्धा रखने की कोशिश करेंगे तो वो उड़ जाएगा। आज माता हमें चॉकलेट देती है तो अच्छा लगता है, कल थप्पड़ लगाए तो अच्छे नहीं लगेगी। मां हमें थप्पड़ लगाती है, हमारे हित के लिए थप्पड़ लगाती है, यह समझना चाहिए। मां चॉकलेट देती है तो अच्छा लगता है, बेटा तू सो जा, सुबह सुबह अभी चक्कर जैसी नींद है, सो जा। ऐसी कभी बोलने वाली मां जब उठाती है पानी मार कर, वो भी मां है, उसको भी स्वीकार कर लो। ये बुद्धि से मेरे हित के लिए वो कर रही है, मेरे हित के लिए भगवान मेरे जीवन में सुख देता है, दुख देता है, जो भी परिस्थिति देता है, व्यक्ति देता है, वो मुझे बनने के लिए देता है। मेरा जीवन और ऊंचा बने, मेरा जीवन और सुदृढ़ बने, इस भावना को समझते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो वह बुधा भाव समन्विता है। यह समझकर भक्ति उसको दृढ़ किया जाए, उस श्रद्धा को और पक्का किया जाए, इसके लिए 10वां अध्याय वह विभूति है। विभूति यानी ऐश्वर्य, विभूति यानी उसका कौशल्य, विभूति यानी उसकी सुंदरता। विभूति में उसमें बहुत कुछ, उसका जो ऐश्वर्य खजाना है वो 10वें अध्याय में बताया है। यानी इसको समझकर मेरा ऐश्वर्य देख लो, उसको प्रभावित करने के लिए नहीं है, उसकी श्रद्धा और दृढ़ बने, भक्तों की, अर्जुन की श्रद्धा और पक्की बने, उसके लिए यह अध्याय बताया है। ये समझकर सर्वव्यापक भगवान है, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। आज का दिन बहुत ही पवित्र है, शुभ है। हर एक दिन पवित्र होता है, शुभ होता है। ऐसे दिन पर हम 10वें अध्याय की जो भी रिवीजन कर रहे हैं, या तो बार बार हम गीता का अभ्यास करते हैं, लेकिन गीता में क्या है उसका गाभा, उसका रहस्य हमें पता होना चाहिए। इस उम्र से अगर हम पता चला करेंगे या तो हमारे समझ में आने लगेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को आनंद होता होगा कि हम समझ रहे हैं और समझ पूर्वक आप पर श्रद्धा रख रहे हैं, भगवान पर श्रद्धा रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में ऐसी भक्ति बढ़े, बुद्धि युक्त भक्ति बढ़े, ज्ञान पूर्वक, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। और आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार।